नमस्कार बच्चों, संस्कृत विजन में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम सीख रहे हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में प्लस से पहले विसर्ग होता है। ये विसर्ग कैसे ऊ बनता है, ऊ बनने के बाद ओ हो जाता है, विसर्ग कैसे रा बनता है, कैसे गायब होता है, कैसे सा बनता है, और जब हम नमस्ते करते हैं ना, तो ये नमस्ते भी विसर्ग संधि का ही रिजल्ट है। तो समझते हैं इस विसर्ग संधि को। बच्चों, जैसे कि आप देख रहे हैं, प्लस से पहले विसर्ग है और प्लस के बाद अ अक्षर है। इस कंडीशन में प्लस से पहले वाला जो विसर्ग होता है वो ऊ बन जाता है और विसर्ग से पहले अ है, तो बच्चों अ प्लस ऊ क्या बन जाता है? ओ। आपने सीखा था ना गुण संधि में, अ प्लस ऊ इज इक्वल टू ओ। तो फाइनली विसर्ग किस में चेंज हुआ? ओ में। और प्लस के बाद क्या अक्षर है? अ। फिर हम इस कंडीशन में क्या करते हैं, जो प्लस के बाद अ अक्षर है उसे अवग्रह में बदल देते हैं, और अवग्रह का साइन बच्चों ये होता है ऐसे, एस की तरह लिखा जाता है ये। और इसका प्रोनाउंसिएशन में क्या होता है? साइलेंट अ, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ना आई एम, तो ए साइलेंट हो गया ना, तो ऐसे ही यहाँ पर है बच्चों। दूसरी कंडीशन क्या है इसका विसर्ग का ओ बनने का? इसमें क्या होगा, प्लस से पहले अ अक्षर में विसर्ग है, लेकिन प्लस के बाद क्या होगा, वर्गों के तीसरे चौथे पांचवें अक्षर, जैसे क वर्ग है तो क का अक्षर पहले दो हो गए ना, तो वो नहीं होने चाहिए। उसके बाद कौन से होंगे? ग घ ण। उसके बाद च वर्ग से हम च छ हटा देंगे तो क्या बचा? ज झ य। ट वर्ग से हमने टा ठा हटा दिया तो क्या बना? ड ढ ण। ता वर्ग से ता था हटा दिया तो क्या बना? द ध न। प वर्ग से पा फा हटा दिया तो क्या बचा? ब भ म। तो ये अक्षर जो हैं क वर्ग के ग घ य, ग घ ण, च वर्ग के च छ को छोड़कर ज झ य, टा वर्ग के टा ठा को छोड़ देंगे ड ढ ण, ता वर्ग के ता था को छोड़ देंगे द ध न, पा वर्ग के पाफा को छोड़ेंगे तो ब भ म। इन पांचों वर्गों के पहले दो अक्षर हमें नहीं चाहिए। तीसरे चौथे पांचवें, क वर्ग का ग घ ण, च वर्ग का ज झ य, टा वर्ग का ड ढ ण, ता वर्ग का द ध न, पा वर्ग का ब भ म। इसके अलावा य र ल व और ह, अगर ये अक्षर होते हैं तब भी हमें विसर्ग को ओ करना होगा। ठीक है, जैसे कि अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, रामः प्लस वदति। अब रामः में क्या आया बच्चों? विसर्ग है प्लस से पहले, और विसर्ग किस में लगा है? ये जो म अक्षर है इसमें हमने अ जोड़ा, तभी ये म पूरा दिख रहा है ना यहाँ पर। तो विसर्ग तो हमारा बन गया ऊ, और यहाँ पर हमारे पास ये अ है, तो ये अ प्लस ऊ मिलकर क्या बन गया? ओ। तो शब्द क्या बना? रामो। फिर उसके बाद है वदति, तो वदति हम एज इट इज लिख देंगे, बन गया रामो वदति। अब हम आगे और समझते हैं, जैसे कह प्लस अपी। कह प्लस अपी में क लेटर है बच्चों, और क लेटर में अ अक्षर ऐड है, फिर उसके बाद विसर्ग ऐड है, फिर उसके बाद प्लस लगाया गया है, फिर अपी लिखा गया है। इस कंडीशन में हमने क्या करना है, ये जो विसर्ग है इसका हमने क्या करना है? ओ बनाना है। हमने ऊ बनाया इसका, और जो अ है ये इसका ऊ और ऊ मिलकर बन गया, ये क्या बन गया हमारे पास? ओ। तो क्या बन गया हमारे पास? को। और फिर प्लस के बाद जो अ अक्षर है, ये जो प्लस के बाद अ अक्षर देख रहे हैं, ये बन गया अवग्रह, जिसको हम एस की तरह लिखते हैं। फिर ये बन गया पी, को पे।
सह प्लस अपि, सोपी। सह में जो विसर्ग है, इस विसर्ग का हमने ऊ बनाया, और जो स का आ था वो आ प्लस ऊ बनकर बन गया ऊ। तो आंसर क्या बना? सो। और उसके बाद जो अपी था उसका अ जो है वो अवग्रह बन गया एस की तरह, फिर हमने पी लिखा, सोपी। इसी तरह से सह प्लस अहम, विसर्ग पहले ऊ बना, फिर सा के आ से मिलकर आ प्लस ऊ ओ बन गया। यहाँ पर क्या होता है, इस पूरी संधि में अगर विसर्ग जो होता है बच्चों वो पहले बनता है ऊ, फिर ये क्योंकि अ अक्षर में लगा था तो ये आ प्लस ऊ जो होते हैं ना, ये आ प्लस ऊ इज इक्वल टू ओ बनता है। तो इसीलिए आपको यहाँ पर सब जगह ओ की मात्रा दिख रही है। को, सो, देवो, नरो, छात्रों। समझ में आ गया? इसीलिए विसर्ग चेंजेस टू ओ। एक्चुअली विसर्ग जो है वो ऊ बनता है, लेकिन अ प्लस ऊ होने से वो ओ हो जाता है। जैसे आपने गुण संधि सीखी थी ना बच्चों, पर प्लस उपकार इज इक्वल टू परोपकार। वेरी गुड। तो इसी तरह से यहाँ पर विसर्ग ओ में फाइनली चेंज हो जाता है। अब प्लस के बाद जो अ अक्षर होता है ना, जैसे ये छात्रा प्लस अयम है, नरहा प्लस अवदत है, देवहा प्लस अस्ति है, सहा प्लस अहम है, ये जो अ है ये अवग्रह में चेंज हो जाता है। इसको हम इंग्लिश में एस की तरह लिखते हैं। तो ये समझ में आ गया बच्चों? अब हम आगे देखते हैं। अब इसमें हम सीखते हैं कि विसर्ग कैसे र बनता है। तो आप देखेंगे बच्चों कि विसर्ग कैसे र बनता है। अभी तक हमने क्या सीखा कि विसर्ग कैसे ओ बना था, और अब हम क्या सीखने जा रहे हैं कि विसर्ग कैसे र अक्षर बनेगा। तो बच्चों विसर्ग कैसे र बनेगा ये हम देखने जा रहे हैं। तो विसर्ग जो है प्लस से पहले होना चाहिए, और उससे पहले जो लेटर हैं वो कौन से होने चाहिए? अ या आ के अलावा कोई भी अक्षर हो सकता है। जैसे स्वर, मतलब अ या आ के अलावा कोई भी स्वर, जैसे ये छोटा ई है, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ। ये है प्लस से पहले जो विसर्ग है उससे पहले के अक्षर। यानी कि जो विसर्ग है वो अ या आ में नहीं होना चाहिए, उसके अलावा किसी भी स्वर में हो सकता है। और प्लस के बाद क्या होना चाहिए? कोई भी स्वर हो सकता है, और उसके अलावा क्या हो सकता है? वर्गों के तीसरे, चौथे, पांचवें अक्षर, या फिर ये य, र, ल, व और ह। इस कंडीशन में विसर्ग जो है र बन जाता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल देती हूँ, तही प्लस गम्यते। इस कंडीशन में क्या हुआ है? विसर्ग जो है आई में लगा हुआ है, अ या आ में नहीं है। तो हम क्या करेंगे? विसर्ग को क्या बना देंगे? र। तो विसर्ग का जब र बन गया तो हमारे पास क्या बन गया? तई शब्द लिखा था, र लगा दिया, फिर गम्यते। र जो है आधा है, तो कैसे बनेगा? ग के ऊपर जाएगा, क्योंकि र में कोई स्वर नहीं है जो हम र को पूरा कर दें। तो फिर हमारे पास कैसे बनेगा बच्चों? तैरा गम्यते। तैर बन गया, फिर इसका ग, फिर म, य, ते, और ये ग के ऊपर हमारी र की मात्रा है। व्यंजन में हमेशा जो मात्रा होगी वो र की जो होगी ऊपर होगी। लेकिन अगर ये स्वर होता, जैसे कि हम कहते हैं तैर आगम्यते, तो तही प्लस आगम्यते। इस कंडीशन में हम क्या कर सकते थे? तैरा गम्यते। देख रहे हैं विसर्ग कैसे रा बन रहा है बच्चों?
प्लस से पहले अगर अ या आ के अलावा किसी अन्य स्वर में विसर्ग है तो विसर्ग र में बदल जाता है। अब जैसे मुनि प्लस अत्र है तो विसर्ग जो है अ या आ के अलावा ई अक्षर में लगा हुआ है, तो हमने विसर्ग को बनाया र, विसर्ग बना र, और र के बाद प्लस के बाद क्या लगा हुआ है बच्चों, अ, तो यहाँ पर ये र कंप्लीट आपको दिख गया। तो क्या बन गया आंसर मुनिरत्न। ऐसे ही रवि प्लस उदेति, रवि में भी व में छोटा ई लगा हुआ है, फिर उसके बाद उदेति शब्द है। विसर्ग क्योंकि अ या आ में नहीं है इसलिए विसर्ग को क्या बना यहाँ पर र, तो विसर्ग चेंजेस टू र, और फिर र में इसके बाद प्लस के बाद क्या है उ, तो र प्लस उ जो क्या बन जाएगा बच्चों रू। तो यहाँ पर ये रवि रुदीति। ऐसे नहीं प्लस बल, तो यहाँ पर क्या बन गया निर्बल। क्यों निर्बल यहाँ पर कैसे बना बच्चों, प्लस से पहले जो विसर्ग है वो अ या आ में नहीं लगा इसलिए विसर्ग को र हुआ, और प्लस के बाद कोई स्वर नहीं है इसलिए र आधा ही रहा और वो व्यंजन के ऊपर आ गया। ब के ऊपर आप र देख रहे हैं ना मात्रा। ऐसे कभी प्लस याति, इसमें भी याति, याति लिखा है ना, याति में य के साथ जो आ की मात्रा है उसके ऊपर र की मात्रा है। ये र ऊपर कैसे पहुंचा बच्चों, य के ऊपर ना होकर आ की मात्रा के ऊपर क्यों लगा। जब स्वर साथ में होता है ना तो स्वर अपने आप पे स्ट्रांग होते हैं, आपको पता ही है। व्यंजन स्वरों से ही तो पूर्ण होते हैं, स्वरों के बिना तो व्यंजन अधूरे होते हैं। तो जो स्ट्रांग पर्सन होता है वही अपने कंधे पर दूसरे का वजन उठा सकता है ना, इसलिए र को जो उठाने की जो ताकत है वो आ की मात्रा में ही है। तो कबीर याति, इसलिए कबीर याति में आप देख रहे हैं ये जो देखिए यहाँ पर आ की मात्रा जो है उसके ऊपर रा है, तो इसलिए बना कबीर याति। धेनुर गच्छति में ग के ऊपर रा की मात्रा है, ग यहाँ पर आधा नहीं है, अ से कंप्लीट हो गया, ग प्लस अ, ठीक है। फिर इसके बाद है नहु प्लस इयम। नहु प्लस इयम कैसे बनेगा बच्चों, हमने नहु लिखा, फिर विसर्ग को क्या बनाएंगे र, र आधा ही रहेगा, ई की मात्रा से इसका री बन गया, फिर इयम, नौर इयम। ऐसे गहु प्लस अयम है, तो गहु में गहु शब्द हमने लिखा, फिर र अक्षर हम आधा ही लिखेंगे और अ की हेल्प से हम इसको पूरा कर देंगे, तो र पूरा हो गया, फिर य और म, गौरयम। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। अव्यय के साथ विसर्ग होने पर भी विसर्ग को र हो जाता है। अभी तो हमने ये पढ़ा था बच्चों कि प्लस से पहले अगर अ या आ स्वर नहीं होते हैं तो विसर्ग को र हो जाता है, लेकिन जब अगर कोई अव्यय में विसर्ग लगा होता है तब विसर्ग बेशक अ या आ में लगा हो, विसर्ग र बन जाता है। कंडीशन क्या है कि अव्यय के साथ विसर्ग होना चाहिए। ये आप देख रहे हैं ना, पुनः एक अव्यय है जिसका अर्थ होता है बार बार रिपीट होना। प्रातः एक अव्यय है जिसका अर्थ है सुबह। यहाँ पर अगेन प्रातः शब्द है, उच्चाई होता है ऊंचे स्वर से या ऊंचाई पर। शनहि का अर्थ है धीरे, और नीचे ही का मतलब है नीचे। अब वे शब्द होते हैं जो कभी चेंज नहीं होते हैं, उनके कभी शब्दरूप धातुरूप नहीं होते हैं बच्चों। जैसे चा, अपि, यत्र, तत्र, कुत्र, ऐसे पुनः इनके शब्दरूप धातुरूप नहीं होते हैं, ये एज इट इज रहते हैं। तो अगर किसी अव्यय शब्द में विसर्ग हो गया है तो आपने क्या देखना है कि इस विसर्ग में अ या आ के साथ है या नहीं, ये कंडीशन यहाँ नहीं होगी। केवल ये देखना है कि विसर्ग जो लगा है वो अव्यय शब्द में है या नहीं। अगर अव्यय शब्द में विसर्ग नहीं है तो उस कंडीशन में आप क्या देखेंगे कि अ या आ के अलावा किसी अन्य स्वर में विसर्ग है। पर अव्यय में क्या है, अ या आ भी एक्सपेक्टेड हैं।
जैसे पुनः प्लस अत्र, पुनः प्लस अत्र में क्या हुआ, विसर्ग है, विसर्ग को रा बना, फिर अ की हेल्प से क्या हुआ, ये र प्लस अ, र पूरा हो गया तो यहाँ र पूरा दिखाई दे रहा है आपको। प्रातः प्लस गच्छति, प्रातर गच्छति, यहाँ पर विसर्ग जो है र बन गया है और ग के ऊपर रा आ गया है। व्यंजन होता है तो व्यंजन के ऊपर रा होता है तो रा से अ कंप्लीट हो जाता है। प्रातः प्लस उदेति, अब ये बच्चों कैसे बनेगा प्रातः प्लस उदेति, हम पहले लिखेंगे प्रातः शब्द, प्रात लिख दिया, फिर विसर्ग आए, विसर्ग को हमने र बना दिया, रा में हमने ऊ की मात्रा क्यों लगाई, क्योंकि ये उदेति में ऊ लिखा है, छोटा हुआ इसलिए छोटी मात्रा लगाई है, फिर देती तो बन गया शब्द प्रातर उदेति। अब है उच्च ही प्लस वदति, तो उच्च ही में जो विसर्ग है इसको हमने र बनाना है तो हमने यहाँ पर र बनाया है इसको, फिर उसके बाद वदति तो उच्चैर वदति, ये शब्द ऐसे बनेगा। फिर है शनहि धावति, तो शनहि लिखा हमने, फिर धावति में ध के साथ जो आ की मात्रा है उसमें हमने ये लगा दिया, फिर नीचे ही गच्छति, नीचे ही जो विसर्ग है उसको रा बनाएंगे और रा कहाँ लिखा जाएगा, ग के ऊपर, फिर आधा च छ त छोटी की मात्रा, नीचैर गच्छति। तो समझ में आया बच्चों विसर्ग को रा कब कब बनता है, जब विसर्ग किसी अ या आ में नहीं लगा होता है, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, विसर्ग किसी अव्यय में लगा होता है। अब बच्चों नेक्स्ट देखते हैं हम सत्व संधि। सत्व संधि में क्या होता है बच्चों, विसर्ग आप देख रहे हैं, ये जो विसर्ग है ये स बनेगा, श बनेगा, श बनेगा। कब बनेगा स, कब बनेगा श, कब बनेगा श, ये अब हम डिटेल से देखते हैं। बच्चों अगर विसर्ग के बाद त थ सा होता है तो विसर्ग जो है स बन जाता है, जैसे कि नमः प्लस ते इज इक्वल टू नमस्ते। अब हम और डिटेल से पढ़ते हैं। विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और बाद में च छ या श हो तो विसर्ग श में बदल जाता है। च छ और श प्लस है, प्लस से पहले विसर्ग है और प्लस के बाद आपको च मिल जाए या छ मिल जाए या श मिल जाए तो ये जो विसर्ग है बच्चों ये श में बदल जाएगा, विसर्ग चेंजेस टू श। अगर विसर्ग के बाद ट हो, ठ हो या फिर श हो तो विसर्ग किस में बदलेगा बच्चों, इस श में बदलेगा। विसर्ग के बाद ता हो या था हो या फिर सा हो तो विसर्ग किस में बदलेगा बच्चों, विसर्ग इस सा में बदल जाएगा। च छ या श होने पर विसर्ग श बनता है, ये श, और ट ठ या श होने पर विसर्ग श में बदलता है, और विसर्ग के बाद त थ या स हो तो विसर्ग स में बदल जाता है। उच्चारण स्थान अगर आप देखेंगे ना तो उच्चारण स्थान की दृष्टि से भी यही होता है, इच्चु शनम तालु होता है। च श जब हम उच्चारण करते हैं तो श का भी वही उच्चारण स्थान है जो कि च का है। ऐसे ट ठ श, ऐसे त थ स, जब हम इनका उच्चारण करते हैं ना बच्चों, जब हम इनका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो ये सेम इनका लेवल होता है, उच्चारण का प्रोनाउंसिएशन का लेवल सेम होता है।
च श, ट श, त स, त स। ध्यान दीजिएगा, जैसे हम उच्चारण करते हैं तो इनका उच्चारण स्थान समान है। आप आसानी के लिए याद कर सकते हैं नमस्ते, चश्मा, षटकोण, इन 3 शब्दों को। ता याद हो गया तो थ और स अपने आप याद आएगा। नमस्ते, नमः प्लस ते, षटकोण ष ट, लेवल सेम है। चश्मा च श। अब जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल है कह प्लस चौराम। च क्या है, विसर्ग के बाद च आ गया है, तो यहाँ पर देखिए च छ या श हो तो विसर्ग को क्या होगा, श। ये स श स है ना, हमेशा आधे रहेंगे, क्योंकि विसर्ग के बाद क्या मिल रहा है हमें, च वर्ग के चा छा मिल रहे हैं, ट वर्ग के टा ठा मिल रहे हैं, ता वर्ग के ता था, और जिस कंडीशन का स श होता है वो उसमें आ जाता है। समझ गए ना बच्चों। तो कभी प्रश्न पत्र में अगर आधे स अध श हो तो वो विसर्ग में ही बदल जाएगा, वो पहले विसर्ग ही थे, ध्यान रखिएगा। बालकः प्लस चलती, तो क्या बना इसका, ये जो विसर्ग है क्या बन गया, श, तो बालकश चलती। कह प्लस छात्र, तो कश छात्र, विसर्ग जो बन गया श में, छ के कारण। फिर रामः प्लस टीकति, ये विसर्ग किस में बदल गया, श में बदल गया, रामश टीकति। धनु प्लस टंकारा, ये विसर्ग किस में बदला, श में, कारण ट का, ट। रामः प्लस ठक्कुरहम, तो इसमें विसर्ग किस में बदला, श में। मनः प्लस तापहम, विसर्ग किस में बदला, सा में, ता था के कारण। तो बच्चों समझ में आया ये आपको। अब हम देखते हैं कि विसर्ग का लोप कैसे होता है। बच्चों अ से परे विसर्ग हो, आ अक्षर हो गया, उसके बाद हो गया विसर्ग, और विसर्ग के बाद आ को छोड़कर अन्य स्वर हो, आ नहीं होना चाहिए, कोई भी अन्य स्वर हो जाए, तो इस कंडीशन में जो विसर्ग होता है इसका लोप हो जाता है, यानी डिसअपियर हो जाता है। विसर्ग हम हटा देंगे यहाँ से। जैसे कि रामः प्लस आगच्छति, विसर्ग से पहले अ है, तभी तो राम का म कंप्लीट है, और विसर्ग के बाद क्या है, आ अक्षर, तो राम प्लस आगच्छति, रामः प्लस आगच्छति क्या हो गया, राम आगच्छति। इस कंडीशन में दोनों शब्दों को अलग अलग लिखा जाता है, लेकिन ये संधि मानी जाती है। कृष्णः प्लस एति, यहाँ पर क्या है, विसर्ग से पहले अ है, लेकिन विसर्ग के बाद ए अक्षर है, तो प्लस से पहले विसर्ग है और विसर्ग अ अक्षर में लगा। जो राम है म प्लस आ है, कृष्णा में ण प्लस आ है। बालः प्लस इच्छति, बालः में जो विसर्ग लगा है वो अ अक्षर में लगा है, और प्लस के बाद ई अक्षर है, अ के बाद ई आए। यहाँ पर अ के बाद आप आ देख रहे हैं इस एग्जाम्पल में, रामहा में। कृष्णहा में अ के बाद ए देख रहे हैं, और बालहा वाले में बाल के बाद ई देख रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या हो गया, यहाँ देखिए विसर्ग नहीं है, नहीं है ना, कृष्ण में भी नहीं है, राम भी नहीं है, तो ये विसर्ग हट गया। तो बच्चों हमने विसर्ग संधि के नियम देख रहे हैं। फिर अब है आकार से पढ़े, यानी कि पहले हमने पढ़ा था अ अक्षर, अब हम पढ़ें आ अक्षर। आ अक्षर के बाद विसर्ग होने पर विसर्ग का लोप हो जाता है। आ अक्षर के बाद विसर्ग हो और विसर्ग के बाद आ अक्षर नहीं हो, जैसे बालः प्लस अत्र, तो बाला अत्र। लताः प्लस एधन्ते, लता एधन्ते। ताः प्लस गच्छन्ति, ता गच्छन्ति। वृद्धा प्लस यान्ति, वृद्धा यान्ति। बालः प्लस हसन्ति, क्या बनेगा बच्चों, बाला हसन्ति। शब्द बन गया बाला हसन्ति। तो बच्चों कैसा लगा मेरा ये वीडियो आपको?
अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।